नमस्कार। दांतों की देखभाल को लेकर ना जाने क्या क्या बातें हम सुनते आए हैं, है ना? तो आज चलिए इन पुरानी कहानियों और दावों की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि भाई विज्ञान असल में क्या कहता है। तो चलिए एक मजेदार काम करते हैं। थोड़ा सा ना समय में पीछे चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, आज से हजारों साल पहले मतलब 5000 ईसा पूर्व में लोगों को क्या लगता होगा कि दांतों में ये सड़न होती क्यों है? इसका जवाब सुनकर ना आप शायद हैरान हो जाएंगे। दांत के कीड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हजारों सालों तक लोग यही मानते थे कि हमारे दांतों के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वही उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। और देखिए, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। ये धारणा तो हजारों साल तक पूरी दुनिया में छाई रही। सोचिए, इसका जिक्र 5000 ईसा पूर्व के सुमेरियन लेखों में मिलता है, फिर 1500 ईसा पूर्व की चीनी लिपियों में, और यहाँ तक कि मध्य युग में यूरोप में भी लोग इसी पर यकीन करते थे। आखिर में जाकर मॉडर्न डेंटिस्ट्री ने इस मिथक को तोड़ा। तो भाई, दांत के कीड़ों की कहानी तो अब पुरानी हो गई, लेकिन उनकी जगह ले ली है नए जमाने के मिथकों ने। आजकल इंटरनेट पर ना कई ऐसे खतरनाक घरेलू हैक वायरल हो रहे हैं जो सच पूछिए तो फायदे से कई ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। अच्छा, सबसे आम मिथकों में से एक तो ये है कि दर्द वाले दांत पर सीधे एस्पिरिन की गोली रख लो। सुनने में तो लगता है कि हाँ, इससे आराम मिलेगा, पर सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी है। देखिए, एस्पिरिन एसिडिक होती है और ये आपके मसूड़ों को जला सकती है, जिससे दर्द कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और वो विस्की या किसी दूसरी शराब से कुल्ला करने वाला नुस्खा, अरे हाँ, वो कुछ देर के लिए उस जगह को सुन्न जरूर कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये असली प्रॉब्लम का इलाज थोड़ी है, बल्कि उल्टा शराब मुंह को एकदम सुखा देती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ सकता है। यहाँ तक कि बर्फ जैसी एकदम मामूली चीज भी नुकसान पहुंचा सकती है। जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में साफ साफ बताया गया है कि दांत पर सीधे बर्फ लगाने से सेंसिटिविटी और बेचैनी असल में बढ़ सकती है, खासकर तब जब दर्द का कनेक्शन सीधा दांत की नसों से हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब नुस्खे काम नहीं करते तो फिर दांतों को नुकसान पहुंचाने वाले असली गुनहगार हैं कौन? चलिए अब जरा विज्ञान की नजर से इसे समझते हैं। देखिए, दांतों की सड़न का जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है वो है डेंटल प्लैक। अब ये प्लैक क्या है? ये असल में लार, बैक्टीरिया, एसिड और खाने के कणों से बनी एक चिपचिपी सी परत होती है जो हमारे दांतों पर जम जाती है। तो ये प्लैक कैविटी बनाता कैसे है? इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। सबसे पहले प्लैक में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारे खाए हुए मीठे और स्टार्च वाले खाने को खाते हैं। फिर इस प्रोसेस में वो एसिड बनाते हैं और यही एसिड धीरे धीरे दांत की सबसे बाहरी और मजबूत परत, जिसे हम एनामल कहते हैं, उसको गलाने लगता है। और बस समय के साथ इसी से दांत में एक छेद बन जाता है जिसे हम कैविटी कहते हैं। लेकिन सिर्फ प्लाक ही अकेला विलेन नहीं है, ये भी जान लीजिए। एसिड वाली खाने पीने की चीजें, विटामिन डी जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी, स्ट्रेस की वजह से रात में दांत पीसना और यहाँ तक कि बढ़ती उम्र भी हमारे एनामल को कमजोर करती है, जिससे दांत घिसने लगते हैं या टूटने लगते हैं। तो इन खतरनाक और बेअसर मिथकों को एक तरफ रखते हैं। अब सवाल ये है कि घर पर दांतों से जुड़ी समस्याओं से निपटने के सुरक्षित और समझदारी भरे तरीके क्या हो सकते हैं। चलिए दांत पीसने और जबड़े के तनाव का ही उदाहरण लेते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही असरदार उपाय हैं, जैसे जबड़े की मांसपेशियों को आराम देने के लिए गर्म सिकाई करना या फिर हल्के फुल्के व्यायाम। रात में कैफीन और शराब से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी डाइट में केला, बादाम और पालक जैसे मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स शामिल करना भी मदद करता है। देखिए, ये वो घरेलू उपाय हैं जो विज्ञान पर आधारित हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि घरेलू देखभाल की भी एक सीमा होती है। सबसे असरदार और पक्के समाधानों के लिए हमें हमेशा प्रोफेशनल केयर यानी एक डेंटिस्ट की मदद लेनी ही चाहिए। मॉडर्न डेंटिस्ट्री की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है सिल्वर डायमाइंड फ्लोराइड, जिसे शॉर्ट में एसडीएफ कहते हैं। ये एक खास तरह का लिक्विड ट्रीटमेंट है जिसे डेंटिस्ट सीधे कैविटी पर लगाते हैं। इसका काम बस इतना है कि दांत की सड़न को वहीं का वहीं रोक देना। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये पूरी तरह सेफ है, असरदार है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। और ये कितना असरदार है, आपको अंदाजा है? स्टडीज ये दिखाती हैं कि एसडीएफ ट्रीटमेंट से लगभग 80% कैविटीज को आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। सोचिए, 80%!
ये आंकड़ा अपने आप में इसकी कामयाबी की कहानी कहता है। एसडीएफ सड़न को तो रोक देता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। जैसा कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है, ये इलाज किए गए हिस्से को हमेशा के लिए काला कर देता है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि ये सुंदरता के ऊपर सेहत को चुनने जैसा है, जो कई मामलों में एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला होता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है, यही कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो सिर्फ लक्षणों पर पर्दा डालते हैं, जबकि प्रोफेशनल केयर जो है वो समस्या की जड़ पर काम करती है। और एसडीएफ तो सिर्फ एक उदाहरण है। डेंटिस्ट के पास दांतों को ठीक करने और बचाने के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि बॉन्डिंग या फिलिंग्स, क्राउन्स या कैप्स, डेंटल विनियर्स और यहाँ तक कि डेंटल इम्प्लांट्स भी। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सीधी सी बात है, दांतों का असली स्वास्थ्य और मजबूती विज्ञान को समझने और प्रोफेशनल सलाह मानने में है, न कि सुनी सुनाई बातों और मिथकों पर भरोसा करने में। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब अपनी सेहत की बात आती है तो हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? सदियों पुरानी मान्यताओं पर या फिर आधुनिक विज्ञान पर? इस सवाल का जवाब जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनें।